हेलो दोस्तों, नमस्ते। अगर आप भी राजस्थान रोडवेज भर्ती का इंतजार कर रहे हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, राजस्थान में जो लास्ट वैकेंसी हुई थी उसको लगभग 10 वर्ष का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक नई वैकेंसी नहीं आई है उसके बाद में। तो यहाँ पर जो अब नई वैकेंसी है उसको लेकर क्या अपडेट है, काफ़ी विद्यार्थियों के बार बार कमेंट और मैसेज आ रहे हैं कि सर जो है कब तक ये जो है भर्ती आ सकती है, कब इसके आवेदन शुरू होने वाले हैं, कब इसका एग्जाम लगेगा, क्या इसमें क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या इसमें रेड क्रॉस चाहिए, लाइसेंस कितना पुराना चाहिए, भंडार सहायक, यातायात निरीक्षक, इनके लिए क्या अलग से क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये जो वैकेंसी है इसमें कोई सीटी की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये आप जो है मान के चलिएगा, सीटी का कोई झंझट नहीं है इसके अंदर। तो आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हो। और कब तक आने वाली है ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे दबाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पास में बेल आइकन है यानी घंटी वाला बटन, उसे भी आप दबा लीजिए ताकि जो भी सूचना आती है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ये जरूर कर लीजिएगा। स्टडी विद एमके के नाम से टेलीग्राम में जाके सर्च कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, जो आप विद्यार्थियों के काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि सर जो है रोडवेज भर्ती का अभी तक कोई अता पता नहीं है, कब तक आने वाली है, सरकार ने घोषणा कर दी लेकिन अभी तक आई नहीं है, क्या उतने ही पदों पर आएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो इन सारी चीज़ों पर अपन बात करने वाले हैं। कब तक जो है आपकी वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है ना, फॉर्म कब शुरू हो जाएंगे, योग्यता वगैरह, आयु सीमा, सिलेबस, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आप देख सकते हो अभी लेटेस्ट जानकारी निकल कर आई है दोस्तों, समाचार पत्रों के अंदर भी और न्यूज़ चैनल मीडिया के माध्यम से भी। यहाँ पर देख सकते हो रोडवेज के अंदर जो है अभी स्टाफ की कमी है, भयंकर स्टाफ की कमी चल रही है। और कुल अगर अपन यहाँ पर जो है कंडक्टर की अगर बात करें तो लगभग 7,000 के आसपास पद इसमें स्वीकृत है, लेकिन अभी जो है लगभग 3150 पद खाली चल रहे हैं अभी भी। ठीक है ना, तो आप सोच सकते हो इतने ज़्यादा पद खाली है तो फिर आपको पता है भर्ती तय है आपकी। लेकिन आगे यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर जो है काफ़ी सारे यहाँ पर देख सकते हो फील्ड में स्टाफ की अधिक कमी चल रही है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर आर्टिजन ग्रेड प्रथम द्वितीय तृतीय, भंडार सहायक, उप भंडार सहायक, स्वीपर, चपरासी, परिचालक और चालक, इन सब के मिला के काफ़ी सारे पद खाली बताए जा रहे हैं यहाँ पर वर्तमान स्थिति के अंदर। ठीक है ना, जिसमें आप देख सकते हो 1684 पद जो है ये तो भाई भरना कंफर्म है। इसी के आधार पे जो है बजट के अंदर घोषणा हुई थी, आपको पता है। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा जो चपरासी के पद है आपके, लगभग जो चपरासी के यहाँ पर पद दे रखे हैं, ये जो पद है यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती होगी उसके माध्यम से भरे जाएंगे। तो जो बच्चा उसकी तैयारी कर रहा है वो रोडवेज विभाग में इस तरीके से भी जा सकता है वो। इसके अलावा उसमें जो स्कूल विभाग है उसके भी यहाँ पर जो है पद रहेंगे। तो सारे जो है ये पद तो आपके भरे जाएंगे। ठीक है, आगे आप देख सकते हो इसके अंदर जो है जो बजट के अंदर भजनलाल जी ने घोषणा की थी, यहाँ पर देख सकते हो 1650 कर्मचारियों की भर्ती होगी। अब काफी टाइम बीत चुका है, आप सोच सकते हो इस बात को, है ना। लेकिन अभी तक कोई सरकार के द्वारा ऐसी सूचना, लेकिन पिछली सरकार के अंदर भी काफी पदों का प्रस्ताव भेजा था लेकिन वो पद कम हो गए थे। अब लेकिन दोस्तों ये 1650 की जगह संभवतः मैं मान के चल रहा हूँ कि पदों की संख्या बढ़ सकती है आपकी, क्योंकि काफी समय बीत चुका है और कर्मचारी भी रिटायर्ड होते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर यह भर्ती आपकी और ज्यादा पदों पर भी हो सकती है, लेकिन ये तो आपके तय है। ठीक है, अब सवाल ये रहता है कि सर जो है ये कब तक आएगी, मेन मुद्दा आपका यही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अभी सरकार ने जो है, सरकार का 1 वर्ष पूरा होने वाला है। ठीक है, तो उस अवसर पर सरकार ने साफ साफ कहा था कि 70,000 से ज़्यादा जो भर्तियां हैं उनके नोटिफिकेशन जारी होंगे। तो उसमें आपकी एक तो 4th क्लास की है, ये भर्ती भी आपकी उसकी में इंक्लूड रहेगी। और भी काफ़ी सारी भर्तियां नॉन सीटी जेल परेली वाली, तो ये जो है इनकी घोषणा सरकार अपने माध्यम से कर सकती है। वैसे जो है एजेंसी होती है एग्जाम करवाने वाली, जैसे कर्मचारी चयन बोर्ड है, तो वो घोषणा नहीं कर सकते भर्तियों की, सरकार घोषणा करती है उसके बाद कंडक्ट करवाने का काम रहता है उनका। तो कई बार कहते हो कि सर जो है कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती नहीं निकाल रहा, कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं निकालता भर्ती, वो चयन बोर्ड है, वो चयन करता है, जो सरकार भेजती है उसका चयन करता है वो। ठीक है, इस चीजों का ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो भर्ती का जो है अपन अगर मान के चले तो इसी वर्ष के अंदर आपको सूचना मिल जाएगी संभवतः, क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें आ रही है, आप देख रहे हो कि कब तक आएगी कब तक आएगी। मैंने भी 3-4 वीडियो आपको दिए थे। अब काफी विद्यार्थी बार बार कमेंट करने लग गए कि सर जो है बताइए कब तक आने वाली है, क्या हम रेड क्रॉस तैयार कर लें या फिर हम जो भी इसके लिए योग्यता है वो तैयार कर ले, तो आप बता दीजिए। इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। काफी विद्यार्थी सोचते हैं अलग अलग। अब यहाँ पर देखो कितने पदों पर पद मैंने बता दिए, 1650 तो आपके है ही है, लेकिन इसमें 99% वर्दी के चांस है, ये मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ। आप अनुमानित मान सकते हो इसमें वर्दी होगी, क्योंकि काफी टाइम हो गया है भर्ती को। फॉरम की अगर बात करें दोस्तों, तो जैसे ही नोटिफिकेशन सरकार के पास जो है कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में सूचना पहुंचेगी तो नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। तो आप ये मत सोचिए कि जो है अब लगभग 2-3 साल तक भर्ती नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल अब तो अंतिम चरण में है, ऐसे मानो कि बिल्कुल पीक पे आ चुकी है इतनी ये वैकेंसी। आप सोच सकते हो कि 2012-13 के अंदर उस समय भर्ती आई थी, लगभग 10 साल से ज्यादा समय हो चुका है। अब 10 वर्ष से एक डिपार्टमेंट में आप सोचो कितने सारे पद इधर उधर हुए होंगे, खाली हुए होंगे, अब कितने सारे संविदा पे चल रहे होंगे।
तो यहाँ पर निश्चित है भर्ती, ठीक है ना। इसमें दो चीज होगी, या तो भर्ती आएगी या निजीकरण में जाएगा, तो यहाँ पर भर्ती की संभावना पूरी है, ये चीज आप ध्यान रख लेना, ठीक है। अब योग्यता देखो, पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो 12th पास थी पिछली बार, और अब भी 12th पास रहेगी, कोई ज्यादा इसमें भर्ती नहीं। 12th पास तो मिनिमम इसमें है, 10 नहीं रह सकती, 10th हो सकता है अलग पोस्ट के लिए, लेकिन 12th पास तो मिनिमम आपको पता है आजकल जो है हो गई है, ठीक है। उम्र सीमा अभी आगे बताने वाला हूँ, सिलेबस वगैरह, तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो है, इसके अंदर अगर अपन बात करें पिछली बार की बता रहा हूं मैं, जो 2013 के अंदर जो है छूट भी मिली थी, इसमें 18 से 35 वर्ष वाला स्टूडेंट फॉर्म जो है भरने के पात्र था जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है ना, गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ देख सकते हो 1/1/2013 को। अब भर्ती आएगी तो 1/1/25 के अकॉर्डिंग आपकी आयु की गणना होगी, ठीक है ना। अब हो सकता है सरकार अगर छूट दे दे तो 3 साल की छूट सबको मिलेगी, ठीक है ना, 3 साल की छूट, भर्ती लेट आ रही है तो। बाकी यहाँ पर देख सकते हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 10th पास मांगी गई थी पिछली बार ड्राइवर के लिए, और यहाँ पर देखो ड्राइविंग लाइसेंस हैवी, 3 साल का एक्सपीरियंस, यानी 3 साल पुराना होता है उसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं। कई विद्यार्थी कहते हैं सर एक्सपीरियंस बनाना होता है क्या? आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस पुराना है 2-3 वर्ष तो चलेगा, किसी के पास कम भी है तो भी टेंशन नहीं लेना है, आप अप्लाई जरूर कर दीजिएगा, जो बाद में गाइडलाइन आएगी उसके अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी जो है अगर आप कभी अभी ड्राइविंग कर रहे हो तो आपके पास लाइसेंस होगा आराम से, और नहीं है तो अपडेट करवा लीजिए, यानी हैवी करवा लीजिए, लाइट है किसी के पास में तो। कंडक्टर के लिए देखो कंडक्टर लाइसेंस होना जरूरी है, हैवी लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है कंडक्टर के लिए, भाई आपको रोडवेज चलाने की आवश्यकता नहीं है, कंडक्टर का काम है सवारी से जो है किराया लेना, तो वो काम है, उसके लिए एक रेड क्रॉस का होता है वो आप कर लीजिएगा, मैंने बता रखा अच्छे से, बिल्कुल मेरा अनुभव है, मैंने खुद ने जो है उस समय रेड क्रॉस किसी अन्य काम के लिए किया था मैंने काफी टाइम पहले, तो ये जरूरी नहीं रेड क्रॉस हर विभाग में काम आता है, हर जगह कभी भी काम आ सकता है, प्राथमिक उपचार होता है आपके घर के सामान्य जीवन में भी काम आ सकता है रेड क्रॉस का जो सर्टिफिकेट होता है, तो ध्यान रखा करो रेड क्रॉस में प्राथमिक उपचार सिखाया जाता है अपने को, ठीक है। तो आप कर सकते हो, 7 दिन का कोर्स है और लगभग 1-1.5 साल उसकी जो है वैलिडिटी रहती है, उसके बाद रिन्यू करवाना होता है, किसी के पास बना हुआ तो रिन्यू करवा सकते हो, ठीक है। आप अपने नजदीकी रेड क्रॉस मुख्यालय पे जाइए, राजस्थान के लगभग काफी जिलों के अंदर है, जैसे जयपुर में सांगानेरी गेट है, अजमेर में जेएलएन हॉस्पिटल के पास में, और मैंने लिस्ट ला रखी है टेलीग्राम चैनल पर, या फिर अगर आप जो है संपर्क करना चाहो आईटी ऑफिस में जाकर आप संपर्क कर सकते हो, है ना, रेड क्रॉस बनाने के बाद, तो वहां से ये दोनों जगह से ही आपका बनेगा लाइसेंस, जो भी बनेगा रेड क्रॉस का जो सेंटर है उसके बाद आईटी ऑफिस जो भी आपका लगता है उस पर, ठीक है। और जो बाकी पोस्ट है जैसे असिस्टेंट ग्रेड सेकंड है, इनमें आईटीआई वगैरह की आवश्यकता पड़ेगी, पिछली बार के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। भंडार सहायक या उप निरीक्षक के लिए अभी तक कोई विशेष गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, तो हो सकता है उसमें ग्रेजुएशन वगैरह या कुछ और आपको मांग ली जाए। फिलहाल जो है आप तैयारी इसकी शुरू कर दीजिएगा, वही जीके वगैरह आपका इसमें 100% वही पूछा जाएगा, ठीक है ना, यानी कुछ टॉपिक और हो सकते हैं आपके अलग अलग, जैसे मान लो पिछली बार कुछ हिंदी के प्रश्न भी आए थे, है ना, कुछ नॉर्मल मैथ्स वगैरह, तो उस समय का और आज में काफी अंतर हो गया, तो वो सिलेबस जो है यानी उतने लेवल के प्रश्न नहीं, आज थोड़े अच्छे लेवल के प्रश्न आएंगे, लेकिन राजस्थान जीके आपको पता है हर भर्ती में आता है, तो 30-40% वेटेज आराम से रहेगा राजस्थान जीके का, तो ये तो आप शुरू कर दीजिएगा राजस्थान का पूरा ज्योग्राफी आर्ट कल्चर हिस्ट्री, और पुराना ही पढ़ना है, भी नए में नहीं फंसना है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो इसमें और भी जो भी सब्जेक्ट है आपके भंडार सहायक आता है, सबका मैंने एक कोर्स यहाँ पर जो है शुरू किया आपके लिए, इसमें चालक परिचालक आर्टिजन भंडार सहायक, आपका जो भी सिलेबस अपडेट होगा यातायात के नियम वगैरह सब उसमें अपडेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली कोर्स, तो अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग खरीदना नहीं पड़ेगा आपको, है ना। अब देखो कई विद्यार्थी होते हैं जो चालक में भी फॉर्म भरेंगे, परिचालक में भी भरेंगे, भंडार सहायक में भी भरेंगे, तो इतने कोर्स क्यों खरीदेंगे, तो एक ही कोर्स खरीदोगे, थोड़ा थोड़ा सिलेबस उसमें अलग मिल जाएगा आपको। बाकी आप जो है अगर परिचालक चालक इनकी तैयारी कर रहे हो तो ये कोर्स परचेज कर लीजिएगा, अभी छूट चल रही है, अभी लगभग आपको जो है 1199 में या इससे कम में भी मिल सकता है, जाके ले लेना। एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, स्टडी विद एमके ये एप्लीकेशन है, लोगो आप जाके डाउनलोड करोगे, जानकारी मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए इस पे व्हाट्सअप करना, कॉल नहीं करना भाई, ठीक है, अगर आपको कोर्स परचेस करने में कोई दिक्कत आ रही है तो, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर जाओगे सारी चीजें मिल जाएगी, और आपका आराम से एग्जाम तक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, है ना, चाहे आपका एग्जाम 2 महीने में लगे, 4 महीने में लगे, कभी भी लगे, ठीक है। इस तरीके से सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, और भर्ती निश्चित है, टेंशन नहीं लेना है। 12th पास सही है, 18 से 35 जनरल की, हालांकि अभी एज और बढ़ जाएगी, 40 वर्ष तक का आराम से कैंडिडेट इसमें जनरल में अप्लाई कर सकता है किसी न किसी पद के अंदर, ठीक है। ड्राइवर वगैरह के लिए हो सकता है थोड़ा एज का क्राइटेरिया अलग हो, छूट सबको मिलेगी, SC ST OBC EWS वीडियो कैटेगरी, है ना, सबको, ठीक है ना, तो ये ध्यान रख लेना भाई, और आराम से जो है मेल फीमेल एक्सक्लूजन सब आवेदन कर सकते हैं इसके अंदर, है ना। बाकी जो है कंडक्टर के लिए थोड़ा जो रूल्स पढ़ेंगे उसमें और पता चल जाएगा कि भाई कंडक्टर के लिए इसमें जो अपने कई हैंडीकैप भाई बहन भी कर रहे हैं, सर मैं हैंडीकैप हूँ तो क्या आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाएगी चीज़ें, तो तब तक आप एक बार तैयारी में जुट जाइएगा, क्योंकि आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसकी भी आप साथ कर सकते हो, और इसमें देखो कंपटीशन कम रहेगा इस बार, क्योंकि आपको पता है सब लोग जो है टीचर वगैरह की या अन्य एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं सारे के सारे, अगर ये होता है तो इसमें इतना कंपटीशन नहीं रहेगा, हालांकि ये 10वीं पास की होती तो और ज़्यादा होता, अब सरकार ने 12th पास कर रखा है, तो देखो 12th पास भी कर सकता है, हो सकता है कम भी कर दे, तो ये चीज़ें देखो दोस्तों
हाँ, एक बार इसका ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें मेंशन हो जाएगी। बाकी लगभग 70 से 80% जो आपकी चीज़ें ये रहने वाली है, ठीक है। रेड क्रॉस आपसे 100% मांगा जाएगा इसके अंदर, परिचालक के लिए, ड्राइवर के लिए लाइसेंस आपको पता है वो मांगा जाएगा। बाकी राजस्थान जी के कुछ मैथ के टॉपिक और विस्तृत सिलेबस आएगा, अब जो भी आएगा तो हमने उसी के अनुसार आपकी तैयारी करवाई है। तो अभी कोर्स शुरू हो रहा है, आप जाके उसमें इनरोल हो जाइए फटाफट से, ठीक है ना। स्टडी विद एमके के नाम से है एप्लीकेशन, फिर से आपको मैं बताना चाहूँगा। और देख सकते हो ये जो भी आपके भजनलाल जी है, इन्होंने हमारे और आपके कह दिया कि भाई करेंगे घोषणा, लेकिन बजट में किया तो बजट 1 साल का ही होता है। फरवरी आने वाली, उससे पहले ही जो है ये भर्ती आ जाएगी, आप टेंशन मत लो, है ना। फरवरी में बजट आया था, फरवरी आ रही है तो उससे पहले तो आना ही है। ये थोड़ी है कि इसी को उसमें गिना देंगे, नहीं, उससे पहले आएगी, डेफिनेटली आएगी, आप विश्वास रखिएगा, ठीक है ना। और आप सोचते हो दोस्तों कि कब तक नहीं आएगी, है 10 साल तो हो गए, फिर अगर 1-2 साल में अगर इस 4-5 महीने में नहीं आती तो फिर तो आप सोच सकते हो कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हो सकता है सरकार कुछ नियम वगैरह सारी चीज़ें, लेकिन सारी चीज़ें एक दिन में तैयार हो जाती है, आप समझते हो इस चीज़ को। तो भर्ती तो आएगी, और अब सरकार पे निर्भर करता है कि वो क्या करना चाहे, निजीकरण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी काफ़ी अनुबंध पे भी बसें चल रही है, लेकिन स्टाफ की कमी भयंकर हो रही है, आप सभी को पता है ना। अभी आए दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, कल भी मैंने जी राजस्थान न्यूज़ के अंदर देखा था। तो इसी वजह से मैंने ये जो है अपडेट आपको दी है कि बच्चों में थोड़ा सा वापस पढ़ने के लिए रुचि पैदा हो जाए। काफ़ी बच्चे अपने कोर्स से जुड़े हुए हैं, और भी आप जुड़ जाइएगा, पूरा अच्छे से कोर्स करवाएंगे, आराम से, टेंशन मत लो। अभी यूआरओ का कोर्स चल रहा है और चतुश्रेणी कर्मचारी का चल रहा है, कोई बच्चा अगर ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है। यूआरओ का पूरा पैकेज मिल जाएगा 1499 में, सारे टेस्ट सीरीज वगैरह, बुक्स वगैरह सब कुछ, है ना। तो जो ज्वाइन कर लेना। और ये पशु परिचर के लिए अगर कोई बच्चा है तो वो देख लेना भाई, 99 रुपये में 150 में पूरा कोर्स, 99 में टेस्ट सीरीज, और 150 में कोर्स टेस्ट सीरीज सब मिल जाएंगे। एग्जाम नज़दीक है, एक बार जरूर सरसरी निगाहों से देख लेना ताकि भला हो जाए आपका, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों जब वैकेंसी आ जाएगी, फॉर्म शुरू हो जाएंगे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे, कहाँ से रेड क्रॉस बनाना, कैसे। अभी समय रहते रेड क्रॉस तो आप बना ही लीजिएगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, 2-3 बार बता दिया, हो सकता है फिर उस समय पेयरिंग वालों को अलाउड करे या नहीं करे, या फिर वो नंबर वगैरह मांग ले, तो फिर आप कैसे लगाओगे। तो इसीलिए एक बार कर लो, अगर आपके पास समय है, जिन्होंने कर रखा है उनको दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेड क्रॉस के बिना आप मुश्किल है इसमें फॉर्म भरना, मेरे अकॉर्डिंग, पिछली भर्ती के अनुसार बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और फिर भी देखो, लेकिन रेड क्रॉस तो मस्ट है, और लाइसेंस आपको पता ही है। बाकी जो पोस्ट है उसमें हो सकता है रेड क्रॉस की आवश्यकता नहीं पड़े, तो अगर आप यातायात निरीक्षक, यातायात के अंदर अगर आप ऐसा ही बनना चाह रहे हो, है ना, उसे बोलते हैं, यानी यातायात, और बाकी जो है वो भी अच्छी जॉब है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भंडार सहायक, जो भी भंडार होता है रोडवेज का, है ना, स्टोर वगैरह होता है, वो चीज़ें, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू। और विस्तृत वीडियो आ जाएगा, टेंशन मत लो, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर शानदार, बहुत अच्छी तरीके से आपको अपडेट दी जाती है, ठीक है। लंबा अनुभव है, आज का चैनल नहीं है, आप सोच सकते हो, लगभग 10 साल हो गए, तो कोई भी चीज़ें मिलेगी बिल्कुल प्योर यहाँ पर मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कभी भी, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। बाकी आप अपने अनुसार जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो करते रहिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन हाँ, हमारा काम आपको बताना, डिसाइड आपको करना है मुझे कौन से एग्जाम की तैयारी करना है, क्या पढ़ना है। हम आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं, बाकी पढ़ना सब कुछ आपको ही पड़ता है, ठीक है दोस्तों। जो हमारे को फॉलो करके ठीक तरीके से अपने मनोयोग से तैयारी करता है, सिलेक्शन हो जाता है उसका, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।